अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा करंट अफेयर्स में जो टॉपिक है वो है यूएस चाइना कन्फ्लिक्ट कि अमेरिका और चाइना के दरमियान जो लड़ाई है वो किन डोमेन्स में हो रही है या किन डायमेंशंस में हो रही है। तो मेनली हम तीन जो है एंगल्स इसके डिस्कस करेंगे। उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे इकोनॉमिक कन्फ्लिक्ट कि इनके दरमियान जो इकोनॉमिक कन्फ्लिक्ट है वो किस तरह जो है कंटिन्यू है। उसके बाद हम देखेंगे करेंसी वॉर इनके दरमियान कैसे हो रही है। फिर हम लास्ट में देखेंगे कि जियो स्ट्रेटेजिक जो कन्फ्लिक्ट है चाइना और अमेरिका के दरमियान किस तरह से कंटिन्यू है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इकोनॉमिक कन्फ्लिक्ट की कि इनके दरमियान जो इकोनॉमिक वॉर है वो किस तरह हो रही है। तो सबसे पहले यूएस प्रोडक्ट्स की अगर बात करें तो वो इंटरनेशनल मार्केट्स में चाइनीज़ प्रोडक्ट को compete करने में नाकाम हो गए हैं। मतलब यूएस प्रोडक्ट्स आर अनएबल टू compete विद चाइनीज़ प्रोडक्ट्स इन द इंटरनेशनल मार्केट्स। कैसे नाकाम हो गए हैं? तो उसमें जो इसकी रीज़न है ये है कि चाइना हैज़ रिप्लेस्ड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एज अ लीडिंग ट्रेड पार्टनर इन अ नंबर ऑफ वर्ल्ड मार्केट्स। दुनिया में जो मुख्तलिफ जो हैं वर्ल्ड मार्केट्स जो है मौजूद हैं, आलमी मंडियाँ मौजूद हैं, वहाँ पे एज अ ट्रेड पार्टनर के तौर पे उसने अमेरिका को रिप्लेस कर दिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल अफ्रीकन रीजन के अंदर उसने रिप्लेस कर दिया अमेरिका को, साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ के अंदर देख लें, मिडल ईस्ट के अंदर देख लें, आसियान कंट्रीज़ के अंदर जो है इसने अमेरिका को रिप्लेस कर दिया है। इसके अलावा अगर हम बात करें सेकंड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर बन चुका है यूरोप का, इंडिया का, जापान का। और नियर फ्यूचर में ये पॉसिबिलिटी है कि वो बिगेस्ट या लार्जेस्ट जो ट्रेड पार्टनर है वो बन जाएगा और अमेरिका को जो है इंटायरली कम्प्लीटली जो है उसको रिप्लेस कर देगा। यूनाइटेड स्टेट्स की जो प्रोडक्ट्स हैं ना सिर्फ इंटरनेशनल मार्केट्स में चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को compete करने में नाकाम रही हैं, बल्कि कि नेशनल मार्केट्स में भी वो क्या है उनको compete करने में अभी तक जो है नाकाम रही हैं। अब देखें अगर नेशनल मार्केट्स में या इंटरनेशनल मार्केट्स में जो उनके प्रोडक्ट्स को मार पड़ रही है तो उसकी जो वजह क्या है, उसकी रीज़न क्या है? उसकी एक सिंपल सी रीज़न ये है कि जो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स हैं क्वालिटी वाइज जो है अमेरिकन प्रोडक्ट्स के जो है इक्विवेलेंट हैं, बट अगर हम उसकी प्राइस या उसकी कीमत को कंपैरिजन करें तो उसमें जो अमेरिकन प्रोडक्ट्स हैं वो एक्सपेंसिव हैं, जबकि चाइनीज़ प्रोडक्ट्स जो क्या हैं वो मतलब उसको सस्ते दामों जो है उनको अवेलेबल हैं, चीप वो प्रोडक्ट्स हैं। अब हम देख लेते हैं कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि जो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स हैं वो लो कॉस्ट पे अवेलेबल हैं। तो किसी भी चीज़ की कॉस्ट को हम जो है उसको इवैल्यूएट कर सकते हैं या उसकी कैलकुलेशन इस बुनियाद पे कर सकते हैं कि जो लेबर है उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए उसकी जो है उसकी प्राइस क्या है। उसके अलावा टैक्सेस जो हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर कितने हैं, या जो उस पर्टिकुलर जो कंट्री है उसकी करेंसी की वैल्यू क्या है। अब अगर हम चाइना की बात करें तो जो वहाँ की लेबर कॉस्ट है वो अमेरिका की निस्बत कम है। दूसरी रीज़न जो टैक्सेस हैं चाइना चाइना के जो उसके प्रोडक्ट्स के ऊपर हैं वो कम हैं एज़ कम्पेयर टू अमेरिका। इसके अलावा जो प्राइस ऑफ युआन की अगर हम बात करें तो डॉलर की निस्बत इसकी जो कीमत है कम है। इसका मतलब ये है कि जो चाइना है अपने प्रोडक्ट्स को युआन के अंदर बनाता है और डॉलर्स के अंदर सेल करता है, तो इससे क्या होता है मैक्सिमम बेनिफिट किसको मिलता है, चाइना को मिलता है, और वो अपनी प्रोडक्ट्स को मतलब कम जो कीमत पे लेकिन ज़्यादा मुनाफे से जो है इंटरनेशनल और नेशनल मार्केट्स ऑफ अमेरिका में जो है वो सेल कर रहे हैं। कॉन्सिक्वेंटली जो अमेरिकन की जो प्रोडक्ट है वो ना सिर्फ इंटरनेशनल मार्केट्स में बल्कि लोकल मार्केट्स में भी जो अमेरिकन जो प्रोडक्ट्स हैं उनको compete कर रही हैं। China has become the largest producer and exporter, the country with the highest trade surplus। अगर हम इकोनॉमिक कन्फ्लिक्ट में मज़ीद अगर हम बात करें तो चाइना क्या बन चुका है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी बन चुका है और एक्सपोर्टर भी बन चुका है, और इसका जो ट्रेड सरप्लस है वो बहुत ज़्यादा है। जबकि अमेरिका का जो ट्रेड सरप्लस होने के बजाय वहाँ ट्रेड डेफिसिट हमें नज़र आता है। अब ट्रेड डेफिसिट या ट्रेड सरप्लस हम किसको कहते हैं? अगर आपकी एक्सपोर्ट्स आपकी इंपोर्ट्स से ज़्यादा हैं तो आपके पास जो तिजारती जो तौर पे आप सरप्लस होंगे, मतलब ट्रेड सरप्लस होगा। लेकिन अगर आपकी इंपोर्ट्स ज़्यादा हैं और एक्सपोर्ट्स कम है, इसका मतलब है कि आपके मुल्क से जो पैसे हैं वो दूसरे ममालिक में ट्रांसफ़र हो रहे हैं, जिसको हम तिजारती खसारा कहते हैं। अगर हम बात करें तो चाइना हैज़ द लार्जेस्ट रिज़र्व्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो रिज़र्व्स हैं चाइना के पास हैं, मोर देन $3 ट्रिलियन के रिज़र्व्स के पास हैं। चाइना हैज़ सरपास्ड यूएसए इन परचेजिंग पावर पैरिटी। परचेजिंग पावर पैरिटी में इसने ऑलरेडी 2016 में जो है अमेरिका को रिप्लेस कर दिया था। अगर मज़ीद अगर हम बात करें
तो चाइना ने 1.5 ट्रिलियन डॉलर का जो है लोन दिया हुआ है अमेरिका को, 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स का। इससे जो है इस इकोनॉमिक कंपैरिजन से हमें पता चलता है कि जल्द या बदेर जो है चाइना जो है अमेरिका को इंटरनेशनल एज वेल एज नेशनल मार्केट्स में जो है अमेरिका को रिप्लेस कर देगा और लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर भी बन जाएगा, लार्जेस्ट इकॉनमी भी बन जाएगी। अब हम मज़ीद बात करें तो इनके दरमियान ट्रेड वॉर हो रही है, अमेरिका और चाइना के दरमियान जो है ट्रेड वॉर हो रही है। अब इसमें अगर हम ट्रेड वॉर की बात करें तो फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड पॉजिटिव लिस्ट एंड नेगेटिव लिस्ट। तो हमें जो है सबसे पहले एक चीज़ को अंडरस्टैंड करना लाजमी है कि पॉजिटिव लिस्ट क्या होती है और नेगेटिव लिस्ट किसको हम कहते हैं। इन दोनों के दरमियान जो है जो दो कंट्रीज़ के दरमियान ट्रेड हो रही होती है तो उनके पास जो दो पर्टिकुलर लिस्ट होती हैं उनके एक को हम पॉजिटिव लिस्ट कहते हैं और दूसरे को हम नेगेटिव लिस्ट कहते हैं। एवरी कंट्री विच ट्रेडिंग विद द फॉरेन वर्ल्ड मेंटेन टू लिस्ट। जो पॉजिटिव लिस्ट होती है कंटेन दोज प्रोडक्ट्स द इम्पोर्ट ऑफ विच इज़ अलाउड। अब पॉजिटिव लिस्ट में ये होता है कि वो उसमें वो वाले प्रोडक्ट्स के नाम मेंशन किए जाते हैं या उनको इन लिस्ट किया जाता है जिनकी इंपोर्ट की इजाज़त होती है, बट प्रोपोर्शनल रेशियो ऑफ टैक्सेस वेरी फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, कंट्री टू कंट्री। लेकिन जो उनके ऊपर प्रोपोर्शनल जो है टैक्सेस वगैरह होते हैं वो एक मुल्क से दूसरे मुल्क और एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट तक वेरी करते हैं। अगर हम नेगेटिव लिस्ट की बात करें तो नेगेटिव लिस्ट जो होती है उसके अंदर वो वाले प्रोडक्ट्स होती हैं जिनकी जो ट्रेड है वो अलाउ नहीं होती। अब इसके अलावा हम एक और कंसेप्ट समझ लें कि हम फ्री ट्रेड एंड प्रोटेक्शनिज्म हम किसको कहते हैं। फ्री ट्रेड का मतलब ये होता है कि जहाँ जब जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर से जो टैरिफ्स और नॉन टैरिफ बैरियर्स जो हैं उनको रिमूव कर लिया जाए तो उससे क्या होती है, फ्री ट्रेड उसको कहते हैं। प्रोटेक्शनिज्म का मतलब है कि आप क्या करते हो कि फ्री ट्रेड के बिल्कुल ऑपोजिट चलते हो, बहुत ज़्यादा टैरिफ्स और नॉन टैरिफ बैरियर्स जो हैं वो लगा देते हो और उस प्रोडक्ट को डिस्करेज करते हो और अपने प्रोडक्ट्स को क्या करते हो, प्रमोट करते हो। तो इस पॉलिसी को हम क्या कहते हैं, प्रोटेक्शनिज्म कहते हैं। अब हम बात करें अमेरिका और चाइना की तो यूएस एंड चाइना एंटर्ड और लॉन्च्ड द वॉर, ट्रेड वॉर जो है इस सेंचुरी की सबसे बड़ी ट्रेड वॉर उन्होंने लॉन्च की थी। फ्रॉम 2017 ऑनवर्ड ट्रंप स्टार्टेड इम्पोजिंग हायर टैक्सेस ऑन चाइनीज प्रोडक्ट्स। 2017 के बाद क्या किया ट्रंप ने कि उसने जो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स थे उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सेस को इम्पोज किया। पहले फेज़ में उसने 10 बिलियन डॉलर्स की जो गुड्स थी उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा हैविली टैक्स उनको किया। सेकेंड और थर्ड फेज़ में 130 बिलियन डॉलर्स ईच, मतलब दूसरे फेज़ और तीसरे फेज़ में 130 बिलियन डॉलर्स की जो प्रोडक्ट्स थी उनके ऊपर उसने क्या कर दिया, बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया चाइनीज़ प्रोडक्ट्स के ऊपर। और फोर्थ फेज़ में भी उसने 60 जो बिलियन डॉलर्स की गुड्स के ऊपर जो हैवली टैक्स उसको कर दिया। ओवर मोर देन 400 बिलियन डॉलर्स ऑफ चाइनीज़ गुड्स वर हैवली टैक्स्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जो चाइना की 400 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स थी उनके ऊपर जो है अमेरिका ने बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगा दिया। अब सबसे पहले वो उसने किस जो सेक्टर था उसको टारगेट किया, तो उसमें जो हुआवे था या सेलुलर कंपनी थी उसको टारगेट किया। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को टारगेट किया जैसे कि सोलर पैनल्स हो गए, वॉशिंग मशीन्स हो गए, रेफ्रिजरेटर्स हो गए। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को उसने टारगेट किया, मोबाइल फ़ोन्स हो गए। इसके अलावा स्टील और एलुमिनियम गुड्स हैं उनको हैवली टैक्स किया। अब इसके रिस्पॉन्स में जो है चाइना ने भी इसको जो है क्या कर दिया, हैवली टैक्स किया। उसमें देखें फर्स्ट फेज़ में चाइना ने 60 बिलियन डॉलर्स के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर टैक्स लगाया। सेकंड फेज़ में 30 बिलियन डॉलर्स के जो हैं प्रोडक्ट्स उन पे टैक्स लगाया और थर्ड फेज़ में उसने जो है वहाँ पे भी उसने क्या किया, टैक्स लगाया। अब उसने जो चाइना ने उसके ऊपर टैक्स इम्पोज किया उसमें चाइना का बेनिफिट जो है एज इकोनॉमिकली नहीं था बल्कि उसने एज ए रिटेलिएशन जो है उसके ऊपर जो है उनके ऊपर टैक्स लगाया और उसने पर्टिकुलर सेक्टर्स को हिट किया। अब उनमें उसने एग्री गुड्स के ऊपर टैक्स लगाया, लग्जरी गुड्स के ऊपर टैक्स लगाया जैसे कि प्राइवेट जेट्स हो गए, प्राइवेट हेलीकॉप्टर्स हो गए, प्राइवेट शिप्स हो गई। तो सबसे पहला जो टारगेट था एप्पल कंपनी को किया और वो वाली कॉन्स्टिट्यूंसीज को हिट किया जहाँ पे जो ट्रंप की जो थी मतलब से थी या ट्रंप का इन्फ्लुएंस था, ताकि जो ट्रंप के वोटर्स हैं उनको जो है उससे क्या किया जाए, डिस्करेज किया जाए। अब हम रीजंस की बात करें कि इन दोनों ममालिक ने ऐसा क्यों किया, वाई यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका डिड इट एंड वाई चाइना डिड इट। अगर हम यूएसए की बात करें तो इसका जो मकसद होता है टू रिड्यूस, मकसद जो था टू रिड्यूस इट्स ट्रेड डेफिसिट। वो अमेरिका का जो मकसद था वो ट्रेड डेफिसिट को कम करना चाहता था। अपने तजारती खसारे को कम करने के लिए उसने जो है ऐसा किया। 2017 और 2018 के दरमियान अगर हम देखें तो उसका जो ट्रेड डेफिसिट था 635 बिलियन डॉलर्स था।
जो अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट था 635 बिलियन डॉलर का था पूरी दुनिया के साथ। अगर चाइना के साथ अकेला देखा जाए तो तकरीबन 300 बिलियन डॉलर्स का जो ट्रेड डेफिसिट था वो सिर्फ और सिर्फ चाइना के साथ था। अब अमेरिका ने ट्रेड डेफिसिट को कम करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर दिया, प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी को इम्पोज किया और तकरीबन 200 बिलियन डॉलर जो है इस तरह सेव किए। और अगर हम बात करें सेकंड रीज़न की कि उसने ऐसा क्यों किया, टू रिवाइव द लोकल इंडस्ट्री। वो चाहता था कि अपनी लोकल इंडस्ट्री को जो है रिवाइव किया जा सके, क्योंकि अगर इंटरनेशनल मार्केट से चाइनीज़ प्रोडक्ट्स उनकी नेशनल मार्केट्स में जो है लो प्राइस पे अवेलेबल होती हैं तो उसका मतलब ये है कि अमेरिकन प्रोडक्ट्स को कोई परचेज़ नहीं करेगा। दैट्स वाई इन ऑर्डर टू प्रमोट इट्स लोकल प्रोडक्ट्स इट लॉन्च्ड द ट्रेड वॉर एंड इम्पोज्ड अ लॉट ऑफ टैक्स ऑन द चाइनीज़ प्रोडक्ट्स, जिसकी वजह से उसने बहुत ज़्यादा चाइनीज़ प्रोडक्ट्स के ऊपर जो टैक्स को इम्पोज किया ताकि अपने लोकल प्रोडक्ट्स को क्या कर सकें, प्रमोट कर सकें। अब इसके अलावा वो जो है इन पे जो है ट्रम्प ब्लेम करता है चाइना के ऊपर कि जो चाइना है वो इंटेलेक्चुअल थेफ्ट के अंदर इन्वॉल्व है। अब इंटेलेक्चुअल थेफ्ट का क्या मतलब होता है कि अब जो कोई प्रोडक्ट होते हैं उसके कुछ कॉपीराइट्स होते हैं। वो कहता है कि अमेरिका के डिफरेंट प्रोडक्ट्स को चाइनीज़ जो कंपनीज़ हैं उन्होंने क्या किया है, कॉपी किया है और डिफरेंट नेम चेंज करके उन्हें सेम प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल और नेशनल मार्केट्स में लॉन्च किया है। तो इसका मतलब है इंटेलेक्चुअल थेफ्ट किया है किसने, चाइना ने थेफ्ट किया है। और जब तक ये कर रहा है तब तक हम जो है उनके ऊपर हायर टैक्सेस को क्या करते रहेंगे, इम्पोज करते रहेंगे। अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना ने ऐसा क्यों किया, वाई चाइना डिड इट। चाइना इम्पोज्ड हायर टैक्सेस ऑन अमेरिकन प्रोडक्ट्स इन रिटेलिएशन। अब उसने जो है मज़ाहमती तौर पे जो है उसके ऊपर क्या कर दिया, हायर टैक्सेस को इम्पोज किया। फ्री जो ट्रेड है क्योंकि चाइना को ज़्यादा से ज़्यादा सूट करती है, क्योंकि चाइना की जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो चीपर प्राइस पे जो है वो जनरेट होती हैं और वो मैक्सिमम जो है प्रॉफिट फ्री ट्रेड से हासिल कर सकते हैं। लेकिन उसने ऐसा इसलिए किया ताकि जो है जो अमेरिका है उसको रिस्पॉन्ड किया जा सके और उसको पनिश किया जा सके। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके इम्प्लीकेशंस क्या हुए दुनिया के ऊपर, अमेरिका के ऊपर, चाइना के ऊपर। अगर जो है अमेरिका के ऊपर बात की तो हम पहले जैसे मेंशन कर चुके हैं कि अमेरिका का जो ट्रेड डेफिसिट था वो रिड्यूस हो गया, लोकल इंडस्ट्री जो थी काफ़ी हद तक रिवाइव कर की। इसके अलावा जो है इम्पोर्ट थी वो काफ़ी हद तक जो है वो डिस्करेज हुई, जिसकी वजह से उनका जो ट्रेड डेफिसिट था वो काफ़ी हद तक क्या हो गया, स्लो डाउन हो गया या कम हो गया। अब चाइना के ऊपर अगर हम बात करें तो इससे चाइनीज़ की जो प्रोडक्ट्स थी उनकी जो एक्सपोर्ट थी उसमें कमी आई। अल्टीमेटली इसका मतलब ये है कि उसको नुकसान हुआ। इसके अलावा सेट बैक टू इंडस्ट्रियलिस्ट एंड प्रोड्यूसर्स, इसके अलावा जो इंडस्ट्रियलिस्ट्स और प्रोड्यूसर्स थे वहाँ के, उनको भी जो है काफ़ी हद तक नुकसान हुआ। अगर ग्लोबल पॉलिटिकल इकॉनमी को देखा जाए तो उसमें जो है एक जो ट्रेंड है रिवाइवल ऑफ द प्रोटेक्शनिज्म, दुनिया के अंदर जो प्रोटेक्शनिज्म की जो पॉलिसी है वो रिवाइव करती है। जब दुनिया की दो बड़ी जो पावर्स हैं अमेरिका और चाइना, दोनों ट्रेड वॉर के अंदर या प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी को लॉन्च करती हैं तो अल्टीमेटली उसका रिपल इफेक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड हमें नज़र आता है। यूरोपियन कंट्रीज़ भी प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी को अडॉप्ट करती हैं, जापान, आसियान कंट्रीज़, इंडिया, कनाडा, टर्की और मैक्सिको, ये सब कंट्रीज़ जो हैं इनके अंदर भी ये चीज़ हमें जो है वाज़ेह तौर पे जो है हमें नज़र आती है। इसके अलावा जो चाइना की जो पेनिट्रेशन है दुनिया की मार्केट में वो इंक्रीज़ कर जाती हैं आफ्टर यूएस इम्पोज्ड हायर टैक्सेस ऑन चाइनीज़ एंड यूरोपियन प्रोडक्ट्स। जब वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सेस वो इम्पोज करते हैं तो अल्टीमेटली जो दुनिया का जो टिल्ट है या डिफरेंट इकोनॉमीज़ हैं उनका जो टिल्ट है वो चाइना की तरफ हो जाता है इंस्टेड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसका मतलब है कि जो चाइना की पेनिट्रेशन है या चाइना का जो असर रसूख है पूरी दुनिया में इंक्रीज़ कर जाता है। इसमें हम एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं, चाइना यूरोप ट्रेड डील होती है। इसके अलावा यूएस पुल्ड आउट फ्रॉम ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, जब ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप से जो एक 15 ममालिक का एक जो था एक कम्बिनेशन था उससे निकलता है तो चाइना एक उसको रिप्लेस करने के लिए आरसीईपी लॉन्च करता है, रीजनल जो है कम्प्रिहेंसिव जो एक पॉलिसी थी उसमें जो काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ हैं और एक ट्रेड जो है पार्टनरशिप करता है और अल्टीमेटली उसको क्या कर देता है, अमेरिका को रिप्लेस कर देता है। सो दिस इज़ अबाउट द इकोनॉमिक कन्फ्लिक्ट कि इनके दरमियान जो इकोनॉमिक कन्फ्लिक्ट है वो क्या है, वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को एज है। फिर हमने बात की कि ट्रेड वॉर किस तरह हो रही है, रीजंस क्या हैं, इम्प्लीकेशन चाइना के ऊपर क्या है, ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर क्या है, अमेरिका के ऊपर क्या है।
अब हम इस टॉपिक के दूसरे एंगल को डिस्कस कर लेते हैं कि करेंसी वॉर बिटवीन यूएसए एंड चाइना किस तरह हो रही है, मतलब इनके दरमियान जो करेंसी की जंग है वो किस तरह हो रही है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसकी डिफरेंट डायमेंशंस हैं। उनमें पहली डायमेंशन की अगर हम बात करें तो वो है करेंसी स्वैप एग्रीमेंट्स, CSA जिसको कहते हैं, करेंसी स्वैप एग्रीमेंट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज करेंसी स्वैप एग्रीमेंट्स। व्हाट इज करेंसी स्वैप एग्रीमेंट? टू रिप्लेस डॉलर as an international trading currency, China entered into currency swap agreement with 34 countries in the world. जो चाइना था वो क्या चाहता है कि जो डॉलर की हेजमनी है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड उसको ख़त्म किया जा सके और उसको जो है डिफरेंट कंट्री जो डिफरेंट करेंसीज हैं उनके साथ रिप्लेस किया जा सके। उस मकसद के लिए उसने जो है करेंसी स्वैप एग्रीमेंट किया 34 कंट्रीज़ के साथ। फ्यूचर वो चाहता है कि फ्यूचर ट्रेड ऑफ चाइना विल बी विद द अदर कंट्रीज़ वुड नॉट बी इन डॉलर्स, कि दूसरे ममालिक के साथ जो उसकी ट्रेड है वो डॉलर में ना हो बल्कि उस पर्टिकुलर रीजन की या उस पर्टिकुलर कंट्री की चाइना के साथ उस उनके स्पेसिफिक करेंसीज में क्या हो, ट्रेड हो। अगर हम बात करें चाइना चाइना और यूरोपियन यूनियन ट्रेड की अगर बात करें तो वहाँ पे युआन वर्सेस यूरो में हो, रशिया चाइना की अगर बात करें रूबल वर्सेस युआन हो, पाकिस्तान चाइना की अगर बात करें PKR और युआन में, इस तरह जो है इनके दरमियान ट्रेड हो। चाइना वांट्स टू एंड डॉलर्स हेजमनी, इंटरनेशनल ट्रेड predominantly conducted in डॉलर्स। अब हम देखते हैं कि जब उसने सऊदी अरेबिया के साथ उसने एग्रीमेंट किया था अमेरिका, उसके बाद दुनिया की जो ट्रेड है वो डॉलर में होना शुरू होगी। अब चाइना क्या कर रहा है, वो चाहता है कि डॉलर को रिप्लेस कर दिया जाए। अब सेकंड इसकी जो एंगल है करेंसी वॉर के किस तरह जो है मतलब ये फाइट इनके दरमियान चल रही है, तो है पेट्रो युआन एग्रीमेंट की अगर हम बात करें। सो पेट्रो युआन एग्रीमेंट का क्या मतलब है? इन 1970s पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट हुआ था। 1970 में जो है पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट हुआ था। इसमें ये एक इंटरनेशनल मतलब इट वाज एन एग्रीमेंट बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये एक एग्रीमेंट अमेरिका और सऊदी अरेबिया के दरमियान हुआ था। उसके बाद GCC कंट्रीज़ ने भी अनाउंस कर दिया था कि वो जो ऑयल है या दूसरी जो है हाइड्रोकार्बन्स हैं तो उनकी जो ट्रेड है वो डॉलर के अंदर करेंगे। OPEC जो कंट्रीज़ हैं उसने भी ऐलान कर दिया। अब दुनिया की जो लार्जेस्ट ट्रेडिंग कमोडिटीज़ हैं जिसमें ऑयल प्रोडक्ट्स हैं या हाइड्रोकार्बन्स हैं, अगर उनकी ट्रेड क्या होगी, डॉलर में शिफ्ट हुई, अल्टीमेटली जो दूसरी प्रोडक्ट्स थी उनकी जो ट्रेड थी वो भी डॉलर में शिफ्ट हो गई। इस तरह जो इंटरनेशनली जो इंटरनेशनल हेजमनी जो थी डॉलर की कायम हो गई। अब चाइना क्या चाह रहा है कि पेट्रो युआन एग्रीमेंट चाह रहा है कि जो चाइना चाह रहा है कि वो पेट्रो युआन एग्रीमेंट हो। और सबसे पहले उसने किसके साथ किया? ईरान के साथ। मतलब वो चाहता है कि ईरान के साथ, ईरान इज इन ओवरवेलमिंगली डिपेंडेड ऑन चाइना, जो चाइना के ऊपर जो बहुत ज़्यादा हद तक वो डिपेंडेंट है, तो पहले वो ईरान के साथ करना चाह रहा है। फिर जो है रशिया वुड नॉट एग्री इनटू विद पेट्रो युआन, रशिया में भी उनके साथ एग्री ना हो क्योंकि रशिया अपनी करेंसी को क्या करना चाहता है, वो प्रमोट करना चाहता है। लेकिन वो दूसरे कंट्रीज़ के साथ चाइना क्या कर रहा है, इस एग्रीमेंट में जाने की कोशिश कर रहा है ताकि जो है डॉलर उसको रिप्लेस कर दिया जा सके और ऑयल ट्रेड वगैरह जो है युआन में हो। अब थर्ड जो एंगल है वो है डॉलर डिस्पोज्ड ऑफ पॉलिसी। डॉलर डिस्पोज्ड ऑफ पॉलिसी का मतलब ये है कि चाइना अडॉप्टेड डॉलर डिस्पोज्ड ऑफ पॉलिसी। दिस गेम वाज लॉन्च्ड बाय चाइनीज सिटीजन्स। ये जो गेम थी ये चाइनीज़ गवर्नमेंट ने लॉन्च नहीं की थी बल्कि जो चाइनीज़ सिटीजन थे उन्होंने लॉन्च की थी। द स्टेट वाज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व। इसमें जो स्टेट थी वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थी, ऑल्दो इनडायरेक्टली होगी। डॉलर वाज इन्वेस्टेड इन गोल्ड रियल एस्टेट। जो डॉलर को ज़्यादा से ज़्यादा रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट कर दिया गया और टेम्परेरी जो है शॉर्टेज होगी डॉलर की मार्केट के अंदर। अल्टीमेटली जब शॉर्टेज हुई तो प्राइस ऑफ डॉलर जो है उसकी हाइक हुई, तो उसका जो फ़ायदा तो चाइना को हुआ और नुकसान किसको हुआ? अमेरिका को हुआ। इसका मतलब क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो चाइना है वो अपनी प्रोडक्ट्स को युआन के अंदर बनाता है, तो इसका मतलब जितनी ज़्यादा डॉलर की कीमत होगी उतना ज़्यादा चाइना को फ़ायदा होगा। तो इस तरह ये मतलब उसने क्या करने की कोशिश की, इस जो करेंसी है डॉलर को उसको हिट करने की कोशिश की। करेंसी वॉर में हमने 3 मेन जो हैं पॉइंट्स को डिस्कस किया। उसमें करेंसी स्वैप एग्रीमेंट की बात की, पेट्रो युआन एग्रीमेंट की बात की, इसके अलावा डॉलर डिस्पोज्ड ऑफ पॉलिसी की बात की। तो हमने जो 2 मेन डोमेन्स हैं उनके ऊपर जो है डिबेट की कि किस तरह चाइना और अमेरिका के दरमियान करेंसी वॉर हो रही है, इकोनॉमिक कन्फ्लिक्ट हो रही है। अब हम एक और एंगल पे आ जाते हैं जो आज के लेक्चर का लास्ट एंगल है हमारा, वो है कि जियो स्ट्रेटेजिक कन्फ्लिक्ट जो है अमेरिका और चाइना के दरमियान किस तरह से जारी हो सारी है।
अगर हम बात करें तो इंसर्कलमेंट की है चाइना की यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने। जो चाइना की जो इंसर्कलमेंट है वो किसने की है? अमेरिका ने की है। किस तरह से अमेरिका ने जो चाइना की इंसर्कलमेंट की है? तो सबसे पहला पॉइंट अगर हम बात करें तो उसमें जो है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका विद द राइवल्स ऑफ चाइना। अमेरिका ने क्या किया है कि उन ममालिक के साथ जो है अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की है जो चाइना के दुश्मन है। फॉर एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलिया हमें नज़र आते हैं, जापान है, इंडिया है। हम क्वाड की शक्ल में या मुख्तलिफ तरह के अलाइंसेज उसने बनाए हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में हमें नज़र आता है सिविल न्यूक्लियर डील हमें नज़र आती है, इंस्टॉलेशन ऑफ डिफेंस इंडस्ट्रीज इन इंडिया नज़र आता है, नेवल अलाइंसेज बिटवीन टू कंट्रीज हमें नज़र आता है, टू कंटेन चाइना इन द इंडियन ओशन रीजन, जिसको IOR कहते हैं। कि यहाँ पे ये पॉइंट समझने वाला है कि किस तरह से अमेरिका ने जो है उन ममालिक के साथ अपने जो ताल्लुकात बढ़ा लिए हैं जिनके साथ जो चाइना के ताल्लुक अच्छे नहीं हैं। अल्टीमेटली उससे क्या कर रहा है? इंसर्कल कर रहा है चाइना को और उसको कंटेन करने की कोशिश कर रहा है। अब दूसरे एंगल की बात करें तो यूएस नेवल इंस्टॉलेशन इन एशिया पैसिफिक। अब एशियन पैसिफिक रीजन के अंदर जो है किस तरह जो है इंसर्कलमेंट कर रहा है, उसके अंदर उसमें हमें पॉइंट ये नज़र आता है कि जो अमेरिका की नेवल इंस्टॉलेशन है वो कौन कौन सी जगहों पे है। अगर जापान के अंदर देखें तो ओकिनोवा नेवल बेस है, गुआम है, डियागो ग्रेशिया है, जापान के अंदर इसकी नेवल बेसिस हैं। अगर हम सेवंथ जो नेवल फ्लीट है अमेरिका की वो ईस्ट चाइना सी के अंदर हमें नज़र आती है। फिफ्थ नेवल जो फ्लीट है वो पर्शियन गल्फ के अंदर मौजूद है, स्ट्रेट ऑफ मलाक्का के अंदर है। स्टेट ऑफ मलाक्का ये मलेशिया के पास है और 84% जो चाइना की ट्रेड है यहाँ से हो रही है। तो इसका मतलब है कि जिस जिस पॉइंट जो ज़मीन का टुकड़ा चाइना के लिए इम्पोर्टेंट है वहाँ वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, चाइना जो अमेरिका है उसको इंसर्कल करने की कोशिश कर रहे हैं। ना सिर्फ ज़मीनी तौर पर बल्कि जो एयर बेसिस जो है अमेरिका की मुख्तलिफ रीजन्स में है। मिडल ईस्ट के अंदर इसकी 5 बेसिस हैं, सऊदी अरब के अंदर इसकी एयर बेस है, ओमान के अंदर है, बहरीन के अंदर है, कतर के अंदर है, जॉर्डन के अंदर है। इसके अलावा अगर हम बात करें साउथ कोरिया जापान के अंदर है। इसके अलावा सबसे बड़ी जो इसकी एयर बेस है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर मौजूद है। इनका मकसद क्या है? टू कंटेन और टू इंसर्कल द चाइना। इसके अलावा हमें अमेरिका की जो डिफरेंट पॉलिसीज़ नज़र आती हैं उनमें भी ये चीज़ वाज़ेह है कि वो क्या करना चाहता है, चाइना को इंसर्कल करना चाहता है। उसमें वो यूएस एशिया पिवट पॉलिसी हमें नज़र आती है कि इंसर्कलमेंट ऑफ चाइना उसका मेन मकसद था। यूएस सपोर्ट द आसियान कंट्रीज़ जो हैं वो जो आइलैंड्स का इशू है साउथ चाइना सी के अंदर, उसमें जो है चाइना और जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं उनके अंदर आसियान कंट्रीज़ हैं उनका प्रॉब्लम चल रहा है। तो अमेरिका किसको सपोर्ट कर रहा है? आसियान कंट्रीज़ को सपोर्ट कर रहा है अगेंस्ट चाइना। तो इनका मकसद भी क्या है कि जो चाइना को क्या किया जा सके, कंटेन किया जा सके। अगर मैरीटाइम जो लॉ है उसके मुताबिक देखा जाए तो 200 नॉटिकल माइल तक आपकी जो सी के अंदर क्या होता है उसको हम क्या कहते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहा जाता है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें अमेरिका सपोर्ट जापान रिगार्डिंग इट्स क्लेम ऑन द आइलैंड इन द ईस्ट चाइना सी। अब जो जापान जो ईस्ट चाइना सी के अंदर आइलैंड है उनके ऊपर क्लेम करता है, तो जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है वो किसको सपोर्ट कर रहा है? जापान को कर रहा है। इसके अलावा वो जो BRI है, बेल्ट रोड इनिशिएटिव है, उसको जो है काउंटर करने की कोशिश कर रहा है मुख्तलिफ तरह के प्रोजेक्ट को लॉन्च करके, जैसे कि ग्लोबल गेटवे है, B3W है, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड है, G7 कंट्रीज़ ने जो लॉन्च किया है। इन तमाम का मकसद ये है कि उसको क्या किया जा सके, काउंटर किया जा सके। अब ये तो हमें चीज़ें नज़र आई कि किस तरह से इंसर्कलमेंट ऑफ चाइना की कोशिश की जा रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल पॉलिटिकल गेम इंटरनेशनल लेवल पे जो चल रही है वो इस तरह चल रही है। अब जो चाइना है वो क्या कर रहा है? अब चाइना की जो पॉलिसी है रीजन की तरफ वो क्या है? अब चाइना डिक्लेयर्ड द आइलैंड्स इन द साउथ एंड ईस्ट चाइना सी एज इट्स सोवरेन टेरिटरीज। तो चाइना ने क्या कहा है कि जो ईस्ट या साउथ चाइना सी के अंदर जो आइलैंड्स हैं वो सॉवरेन टेरिटरीज हैं उसकी, और अगर कोई मिलिट्री इंटरवेंशन की जाती है तो देन चाइना विल रिटेलिएट, और उसका वो जो है उसको रिटेलिएट करेगा। 9 डॉश लाइन है, 9 डैश लाइन जिसको पढ़ते हैं, तो उसमें वो ये कहता है कि जो डॉटेड रीजन है इसके अंदर जितना भी एरिया है वो चाइना से बिलोंग करता है और चाइना का इसके ऊपर सोवरेन क्लेम है, और जो भी कंट्री इसके अंदर इंटरवीन करने की कोशिश करेगी अल्टीमेटली इट विल सी द रैथ ऑफ चाइना, उसको जो है उसकी रिटेलिएशन का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा हैवली मिलिटराइज्ड साउथ एंड ईस्ट चाइना सी, ना सिर्फ यहाँ तक उसने अपने आप को लिमिट किया है बल्कि उसने क्या कर दिया है, साउथ और ईस्ट चाइना सी को क्या कर दिया है, हैवली मिलिटराइज्ड कर दिया है। वहाँ पे वारशिप्स को लॉन्च कर दिया है, सबमरीन्स को इंडक्ट कर दिया है, एयरक्राफ्ट्स को, इसके अलावा जो है एयर बेसिस वगैरह वहाँ पे बना दिए।
मज़ीद अगर हम बात करें तो उसने आर्टिफिशियल आइलैंड्स को बिल्ड कर दिया है साउथ चाइना सी के अंदर, उनकी तादाद 7 है। अब हमने पहले बात की एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की, जो अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल मैरिटाइम लॉ के मुताबिक 200 नॉटिकल माइल्स के अंदर जो है पर्टिकुलर जो कंट्री है उसका उसके ऊपर क्लेम होता है। जो जो उसने आर्टिफिशियल आइलैंड सब बनाया, इसका मतलब है कि सी के अंदर इसकी जो है क्या है, उसके जो क्लेम है वो बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा उसने वहाँ पे एयर बेसिस बनाई हैं, इसके अलावा जो है अपनी जो है मिनरल्स एक्सट्रैक्शन वगैरह को इंक्रीज़ कर दिया है, क्योंकि उसका क्लेम बढ़ चुका है, क्योंकि उसने आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना लिए हैं वहाँ पे। इसके अलावा स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल पॉलिसी जो चाइना की हमें नज़र आती है, इसका मकसद है कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट ऑफ सी पोर्ट्स अक्रॉस एशिया एंड अफ्रीका। अब उसमें जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल पॉलिसी है चाइना, उसके मुताबिक उसने पूरी दुनिया में, मतलब जो पूरी दुनिया में एशिया और अफ्रीका है वहाँ पे तकरीबन 26 सी पोर्ट्स को बनाना है। इसके अंदर इससे क्या होगा, इंक्रीजिंग मिलिट्री इंस्टॉलेशन इन एशिया एंड अफ्रीका। इसके अलावा हमें नज़र आ रहा है एशिया और अफ्रीका के अंदर वो अपनी मिलिट्री इंस्टॉलेशन को भी क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। सूडान देख लें, श्रीलंका देख लें, म्यांमार देख लें। इसके अलावा एक और जो इनकी पॉलिसी का अच्छा जो पॉइंट है वो ये है कि वो पीसफुल सोशो इकोनॉमिक राइज चाहते हैं। अब वो मिलिट्री वो जो है वॉर नहीं चाहते, बल्कि वो चाहते हैं इकोनॉमिकली क्या करें, डेवलप करें। पीसफुल इकोनॉमिक राइज का मतलब है कि इंगेजिंग पॉलिसी विद रीजनल एंड ग्लोबल पावर्स, के इंगेजिंग जो पॉलिसीज़ हैं रीजनल और जो है क्या है ग्लोबल पावर्स के साथ जो है वो अडॉप्ट करें। उसमें ट्रेड है, इन्वेस्टमेंट है, जिसके अलावा जो है लोन प्रोवाइड करना है अमेरिका को, यूरोप को, या डिफरेंट कंट्रीज़ हैं उनको जो है लोन वगैरह प्रोवाइड करके उनकी भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है और उनसे क्या करना है, मैक्सिमम जो है बेनिफिट को हासिल करना है। मज़ीद अगर हम बात करें तो विनिंग अलाइज इन द रीजन, जो रीजन में अलाइज हैं मतलब अमेरिका के साथ क्लोज थे, उनको क्या करता जा रहा है, विन करता जा रहा है। मतलब एक जैसे कि एक कोट भी है, कोटेशन है कि एनिमी इज़ योर फ्रेंड, कि जो दुश्मन का जो दुश्मन है वो आपका दोस्त होता है। दैट्स वाई चाइना इज़ ट्राइंग टू विन द अलाइज ऑफ अमेरिका इन द रीजन। नेक्स्ट अगर हम इसकी पॉलिसी में देखें तो कर्टेलिंग इंडियाज़ रोल इन साउथ एशिया, इंडिया की रोल को साउथ एशिया के अंदर जो है वो कर्टेल करता हुए हमें चाइना नज़र आ रहा है। तो इस तरह जो जियो स्ट्रेटेजिक कन्फ्लिक्ट है चाइना और अमेरिका के दरमियान कंटिन्यू है। आज के टॉपिक में हमने बात की अमेरिका और चाइना के दरमियान जो है कन्फ्लिक्ट जो है जो जारी है, कंटिन्यू है, वो मुख्तलिफ जोन्स में है। इकोनॉमिक कन्फ्लिक्ट की हमने बात की, फिर करेंसी वॉर की बात की, जियो स्ट्रेटेजिक कन्फ्लिक्ट की बात की। इकोनॉमिक कन्फ्लिक्ट में हमने कहा ट्रेड वॉर के ऊपर बात की, और उसकी जो प्रोडक्ट्स हैं इंटरनेशनल मार्केट में किस तरह जो है क्या है वो उसको डिफीट कर रही हैं अमेरिकन प्रोडक्ट्स, उसके ऊपर हमने बात की। इसके अलावा इम्प्लीकेशंस की क्या आ रही हैं अमेरिका के ऊपर, चाइना के ऊपर और ग्लोबल पॉलिटिकल इकोनॉमी के ऊपर। फिर हमने करेंसी वॉर में करेंसी स्वैप एग्रीमेंट की बात की, पेट्रो युआन एग्रीमेंट की बात की, डॉलर डिस्पोज्ड ऑफ पॉलिसी की बात की, जो स्ट्रेटेजिक कॉन्फ्लिक्ट में हमने इनसर्कलमेंट ऑफ चाइना की बात की, चाइनाज पॉलिसी टुवर्ड्स रीजन की बात की। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड चाइना कॉन्फ्लिक्ट। होप सो आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। थैंक यू।